शास्त्रों में वर्णित हंस की 5 मुद्राएं होती हैं। इन 5 मुद्राओं में से किस मुद्रा से क्या हासिल होता है? किस प्रकार की कौन सी शक्ति या स्थिति की प्राप्ति होती है? साधक को ध्यान की किस मुद्रा को अपनाना चाहिए जो वास्तव में मुक्ति का मार्ग खोलती हो? आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान साधना की 5 मुद्राएं होती हैं। शास्त्रों में बखूबी इसका वर्णन किया गया है। ये जो 5 मुद्राएं हैं ये प्रकट मुद्राएं हैं, लेकिन 5 नहीं 10 मुद्राएं होती हैं। बाकी की जो 5 मुद्राएं हैं वो परमहंसों की होती हैं, जो गुप्त मुद्राएं कही जाती हैं। शास्त्रों में वर्णित जो 5 मुद्राएं हैं, ध्यान साधना की ये 5 मुद्राएं कौन कौन सी हैं? पहली है जिसमें चाचरी मुद्रा। चाचरी मुद्रा में ध्यान कैसे और कहां पे करते हैं? चाचरी मुद्रा में अपनी दोनों आंखों की दृष्टि को नासिका के अगले भाग पर एकाग्र या टिकाने का प्रयास किया जाता है। नासिका के अग्रभाग पर ही हम अपने चित्त को टिकाने का अभ्यास करते हैं। क्यों टिकाते हैं, इसका मतलब क्या है, किस कारण से ये ध्यान करते हैं और इस ध्यान करने से क्या लाभ मिलता है, इसको भी समझ लीजिए। अगर चाचरी मुद्रा आप करते हैं, नाक के अग्रभाग पर यानी आप ध्यान टिकाते हैं, तो इससे आपको 5 तत्वों के रंग स्पष्ट हो जाते हैं। यहां तत्वों के अलग अलग रंग होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो इन तत्वों को कैसे पहचाना जाए कि वर्तमान में कौन सा तत्व अभी प्रभावी है? तो तत्व सिद्धि के लिए ही ये चाचरी मुद्रा की जाती है। यहां रंग स्पष्ट दिखने लगते हैं साधक को, जिससे वो जान जाता है कि वर्तमान में कौन सा तत्व चल रहा है। इसके अलावा स्वर्ग के कई सारे जो वैभव हैं, जो अदृश्य होते हैं, वो स्पष्ट होने लगते हैं, साधक के सम्मुख सदृश्य होने लगते हैं। ये उपलब्धियां उसे प्राप्त होती हैं। इसके अलावा कई सारी चाचरी मुद्रा ध्यान करने से उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। इसके बाद आती है दूसरी मुद्रा की बात करते हैं, खींचरी मुद्रा। कोई इसे खेचरी मुद्रा भी कहता है। इसमें ध्यान साधक कैसे करता है और इसकी क्या उपलब्धियां हैं, दोनों जान लीजिए। खींचरी मुद्रा करना यानी जिब्या को पलट करके तालू के भीतर लगाना होता है, जहां ब्रह्मरंध्र होता है, जहां एक आपने अंदर गले में देखा हो एक छाल सी लटकती रहती है, उसको वहां जाकर के टिकाना होता है। साधक को यहां पर अमृत पान का स्वाद मिलता है, एक मीठा लार सी महसूस होती है, रस मिलता है। इसको उसे पीना होता है, इसका स्वाद उसे निरंतर लेना होता है। ये इस तरह का ध्यान है जिसे हम खींचरी ध्यान कह सकते हैं, खींचरी मुद्रा कह सकते हैं। इससे क्यों करते हैं, इससे क्या लाभ है? इस मुद्रा से करने से शरीर के रोग नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मरंध्र से टपकता हुआ अमृत अगर आप रोज उसका पान करते हैं तो शरीर में गंभीर से गंभीर रोगों का नाश हो जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ी सिद्धि क्या मिलती है जानते हैं आप इसको करने से? जो साधक अपने आसन को ऊपर उठाने की लालसा या कामना रखते हैं, वो साधक भी इसी मुद्रा का ही प्रयोग करते हैं, इसी मुद्रा की साधना करते हैं। इसके बाद तीसरी मुद्रा आती भूचरी मुद्रा। भूचरी मुद्रा में श्वासों पे चलने वाला सुते से ही जो जाप चलता है उसका श्रवण किया जाता है, उसे देखना जाता है, उसे समझना जाता है, उस पर ही ध्यान टिकाया जाता है। जिसमें कुछ लोग अपने भ्रगुटी पर भी चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं। इस अजबा जाप के श्रवण से ही 10 इंद्रियां, 5 प्राण, 5 उपप्राण, इन सब स्थानों का
पूरी तरह से अंदर में ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इसकी पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। कैसे? सदृश्य जानकारी प्राप्त हो जाती है। यह भूचरी मुद्रा से होता है। इसके बाद चौथी जो मुद्रा आती है वो अगोचरी मुद्रा है। अगोचरी मुद्रा में ध्यान साधक कैसे करता है? इस मुद्रा का तात्पर्य यह है कि अनहद शब्द जो ऊपर से आता है उसको सुनना होता है। अपने दोनों कानों को बंद करके अंदर में उठ रही या आ रही आवाजों को ध्यान से सुनना होता है। अपने ध्यान को उसी पर लगाना होता है। इस मुद्रा से साधक को अंदर में 10 प्रकार की आवाजें मिलती हैं। इसके सुनने से या इस साधना करने से मन शांत होता है, एकांत होता है, मन आपके बस में हो जाता है। धीरे 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 मन कंट्रोल में आ जाता है। इस मुद्रा के करने से जब इसकी चरम सीमा आती है तो सार शब्द की प्राप्ति होती है। ये सार शब्द की सीमा से ले जाकर के मिला देता है। जो 5वीं मुद्रा है वो उन्मुनी मुद्रा है। ये बड़ी अच्छी मुद्रा है। ये समाधिष्ट वैसे देखा जाए तो अवस्था में ही ये मुद्रा लगती है। समाधि में जाने की मुद्रा है। नेत्र बंद करके अंदर में त्रिकुटी मस्तक में देखने को हम उन्मुनी मुद्रा कहते हैं। यहां पूरी तरह से एकाग्र होना पड़ता है। योग वेत्ता पुरुष यहां पर सप्तकोश भी बताते हैं। सप्तकोश का भंडार बताते हैं, जिसमें सोम यानी सूर्याग्नि, रूपिणा कला, इंदु, नाद, बोधिनी, अर्धचंद्रिका, महानाद और उन्मुनी, ये शब्दकोश यहां पर बताए गए हैं। किसी किसी को इसका अनुभव होता है, किसी को इसका अनुभव नहीं होता है। जो अनुभव होते भी हैं वो भिन्न भिन्न रूप से होते हैं। इसलिए इन शब्दकोशों में भी कभी कभी मतभेद पाया जाता है। अलग अलग संतों के द्वारा जब इसका वर्णन किया जाता है तो भिन्नता दिखती है, लेकिन जब गहराई से देखते हैं तो एक ही जैसा दिखता है। ये 5 मुद्राएं साधक की एक विशेष मुद्राएं होती हैं। जो अंतर यात्राओं के लिए अपने आप को साधक तैयार करता है तो इन्हीं में से कुछ मुद्राओं का प्रयोग करता है। ध्यान की ये मुद्राएं सबसे अच्छी हैं। इन मुद्राओं के तहत हमें ध्यान करना चाहिए। तमाम साधक इन्हीं मुद्राओं के माध्यम से ही ध्यान करते हैं। तो शास्त्रों में वर्णित ये 5 मुद्राएं हैं जो आपने जानी है। इसके अलावा जो 5 मुद्राएं और हैं वो परमहंस की मुद्राएं होती हैं। वो संत उसी में हमेशा रहते हैं। वो 5 जो मुद्राओं में संत रहता है तो सामान्य संसारी या भक्त अपने ही संत की मुद्राओं को नहीं समझ पाता है, उसके स्वभाव को नहीं समझ पाता है। उसका कारण भी यही होता है। संकेत में इतना कह सकता हूं, जो परमहंस की 5 मुद्राएं होती हैं उस मुद्रा से ही वो समस्त ब्रह्मांड की गतिविधियों को जानता है। बहुत सारी बातों को बैठे बिठाए एक स्थान से ही जान लेता है। बहुत सारी चीजों को एक ही स्थान से देख लेता है। ये सब परमहंस की मुद्राएं होती हैं। गुरुदेव दयालु।